सभी को जय हिंद और नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल और आप सभी का अपना YouTube चैनल बिट्टू रनर में। तो यहाँ पे जैसे कि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है वहां पे आपका चेस्ट मेजर पूरा नहीं हो पाता, मतलब कहीं ना कहीं कम हो जाता है, या फिर आपकी चेस्ट की फैट बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और इंपॉर्टेंट डाइट प्लान बताऊंगा जिसके मदद से आप अपनी चेस्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका चेस्ट में फैट ज्यादा है तो उसे भी आप जल्द से जल्द कम कर सकते हैं एक अच्छा शेप लाने के लिए। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए, मैं इसमें कुछ एक्सरसाइज और कुछ डाइट प्लान बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ कहना चाहूंगा अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अपने घरों पर रह के ट्रेनिंग करना चाहते हैं, चाहे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल कोई स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इस 2 नंबर पे कॉल करें। और अब यहाँ पे चलेंगे हम लोग क्या क्या एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के बाद मैं आप सभी को डाइट प्लान और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। तो यहाँ पे जो हमारा पहला एक्सरसाइज जो आती है भैया वो है डिक्लाइन पुश। ठीक है, इसे ट्रेन करने के लिए आपको एक ऊपर वाला जगह ढूंढ लेना है। कुछ इस तरह से यहाँ से एक ऊपर होना चाहिए, कम से कम कुछ भी नहीं तो कम से कम 1 हाथ से 1.5 हाथ के आसपास ऊंचाई होना चाहिए। इस पे आपको पैर रखना है। ठीक है, तो किस तरह से करना है देख सकते हैं। आपको पहले यहाँ पे पैर रख देनी है और यहाँ पे जहाँ पे आप ऐसे हाथ रख दीजिए, हाथ को कितना दूर खोलना है, अपने मतलब शोल्डर के लेवल के हिसाब से खोलना है। बॉडी ऐसे डाउन नहीं रहेगा, ऐसे अप नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हाथ को पीछे रखना है और इस तरह से डाउन जाइए, होल्ड करना है, फिर अप, स्क्वीज कीजिए मसल्स को, फिर डाउन जाइए, अप। देख सकते हैं आप बॉडी पोस्चर, डाउन जाइए, अप, डाउन जाइए, अप। कुछ इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको करने हैं। मैं कहना चाहूँगा आपको तब तक करना है, कोई 15 रेपिटेशन या फिर 20 रेपिटेशन नहीं लगाना है। ठीक है, आपको तब तक करना लगे कि अब नहीं हो रहा है, वो आपका एक सेट होगा। जब तक आप इस मसल्स को मतलब फोर्स नहीं दीजिएगा, ट्रेंड नहीं कीजिएगा, तब तक इसमें आपको रिजल्ट दिखने वाला नहीं है। इसीलिए ये जो डिक्लाइन पुशअप है इसको आपको एकदम फेल्यूर तक जाना, 3 से 4 सेट लगाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे हम लोग दूसरे एक्सरसाइज की ओर। यहाँ पे जो हमारा दूसरा एक्सरसाइज होता है वो होता है इंक्लाइन पुशअप। इंक्लाइन में आपको सेम शोल्डर लेवल पे हाथ को खोल लेना है, बॉडी बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट रहेगा। आप थोड़ा आगे रखिएगा बॉडी को, ये नहीं कि बहुत पीछे करके ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे नहीं, शोल्डर पे आ जाएगी। थोड़ा आगे रखना है आपको इस तरह से कुछ, और इस तरह से बॉडी पोस्चर रहेगा। टो पे बॉडी को रखिए नीचे और नीचे देखना है कुछ इस तरह से, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, दाएं बाएं ऐसे नहीं, ये देख रहे हैं। और स्लो होल्ड अप, स्लो होल्ड अप, स्लो होल्ड अप, स्लो होल्ड अप। देखिए जब आप डाउन जाते हैं तो कभी भी आपको ये गलती नहीं करना है कि ऐसे ले जा रहे हैं बॉडी को ऊपर देख के, कभी भी ये गलती नहीं करना है कि बॉडी को ऐसे ले जा रहे हैं। ठीक है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, डाउन अप, कुछ इस तरह से आपको करना है। इसके जो आपको रेपिटेशन और सेट लगाने हैं, इसके जो सेट रहेंगे वो 4 रहेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह जब हम लोग रेपिटेशन लगा रहे हैं 15 या 20 ये नहीं देखेंगे, लास्ट तक लगाएंगे भाई, लास्ट तक। जब बोले कि अब मेरा नहीं लग रहा, हाथ कांपने लग रहा है, वहां तक आपको ट्राई करना। जब आप वहां तक ट्राई करते हैं तो इससे आपकी मसल्स में पंप आती है, या फिर आपके मसल्स में जो फैट रहता है वो धीरे धीरे बर्न होना स्टार्ट होता है। तो कुछ इस तरह से आपको इसके भी 4 सेट करने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा एक्सरसाइज होने वाला है वो है वाइड एंगल पुशअप। ठीक है, इसमें आपको हाथों को वाइड रखना है। जैसे आप लोग जिम में देखे होंगे जब डंबल लेते हैं, डंबल से ये वाला बटरफ्लाई मारते हैं कुछ इस तरह करके, या फिर मशीन से आप लोग बटरफ्लाई मारते हैं, तो आपका जो मसल्स होता है ये स्ट्रेच होता है। साथ ही साथ यहाँ पे बीच में जो होता है ये शेप आती है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी को हम लोग ट्रेंड करेंगे, मतलब अपना पूरा मतलब ये चेस्ट को ट्रेंड करने जा रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें वाइड एंगल पुशअप जो लगानी है कुछ इस तरह से, ये आपका शोल्डर हो जाता है। शोल्डर होने के बाद यहाँ से एक बित्ता इधर बाहर लीजिए और जहाँ बित्ता हो रहा है वहाँ पे आप इस हाथ को रखिए, और एक बित्ता इधर रखिए, यहाँ पे आप इस हाथ को रखिए कुछ इस तरह से। लेकिन ये हाथ को क्या करना है, आउटसाइड इस तरह ट्विस्ट कर देना है। ठीक है, आउटसाइड ट्विस्ट कर देना जिस तरह आप बटरफ्लाई लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐसे नॉर्मली बॉडी आपका स्ट्रेट रहेगा और बॉडी आगे रहेगा, और यहाँ डाउन जाना है, अप, फिर डाउन जाना है, अप, डाउन जाना है, अप। पूरा फास्ट फास्ट ऐसे 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 नहीं मारना है, ये आप थकिएगा बस, मसल्स को ट्रेंड नहीं कीजिएगा। स्लो अप, स्लो अप। कुछ इसके भी आपको लास्ट तक जाना है, जब जितना तक हो सके आपसे एक सेट में, चाहे किसी से 8 भी होगा, किसी से 5 भी होगा, किसी से 2 भी होगा, तो उसी के आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको 4 सेट लगाने हैं। यहाँ पे जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है वो है सिंगल लेग पुशअप। किस तरह से आपको लगाना है इस पर आपको ध्यान देना है। जिस तरह आप नॉर्मली पुशअप लगाते हैं सेम उसी तरह लगाना है, लेकिन एक पैर आपका उठा हुआ रहेगा कुछ इस तरह से। देखिए ये आपका नॉर्मल पुशअप हो गया, जैसे आप इस तरह लगाते हैं डाउन, ये डाउन लगाते हैं इस तरह, लेकिन इसको भी फास्ट फास्ट नहीं लगाना, स्लो डाउन। अब इसी में सिंगल लेग जब हम करेंगे तो एक पैर को उठा लेंगे, इससे लोड हमारी चेस्ट में बढ़ जाती है कुछ इस तरह से। अब इस तरह से कम 10 बार लगाइए, फिर दूसरा पैर को चेंज कीजिए,
फिर इस तरह से 10 बार लगाइए। तो कुछ इस तरह से आपको डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ये सिंगल लेग पुशअप आपकी चेस्ट को एकदम ब्लास्ट करने जा रही है, मतलब बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लिए। अगर आप इसको करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा आपको, और इसके भी फेल्योर तक जाइए और 3 से 4 सेट के आसपास कोशिश कीजिए खींचने का, अगर आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए तो, ठीक है। तो ये आपको जितने भी मैंने एक्सरसाइज बताए हैं ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लिए। कितना भी कुछ कर लीजिए कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला है। बिना थके आप अच्छा चेस्ट को ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलेंगे हम लोग डाइट के ऊपर, क्या क्या ध्यान रखना है और किन किन टिप्स को फॉलो करना है जिससे हमारा चेस्ट हमारा जल्द से जल्द ग्रो हो। जैसे कि मैंने आप सभी को सारा एक्सरसाइज बता दिया कि आपको एक्सरसाइज में क्या क्या फॉलो करना है, वो तो आपको फॉलो करना ही करना है। अब यहाँ पे मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट डाइट बताऊंगा। तो नंबर 1 डाइट उनके लिए है जिनका बॉडी बहुत ज़्यादा लीन है, मतलब पतला है, वो अपना चेस्ट को ग्रो करना चाहते हैं, मतलब अपने साइज को गेन करना चाहते हैं। तो इसमें आपको कार्ब्स का लोड ज़्यादा करना है। जैसे आप सुबह वर्कआउट के बाद दलिया खाइए, वर्कआउट से पहले आप 1 से 2 मतलब 2 दिन भर में 3 से 4 केला खाना है आपको, ठीक है। ये आपके मसल्स की साइज को गेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। अगर आपका वर्कआउट बहुत अच्छा है तो आप क्रेटीन का इंटेक कर सकते हैं। क्रेटीन क्या करती है, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ को भी डेवलप करती है और साथ ही साथ हमारे मसल्स की साइज को गेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। तो जिसमें कार्ब्स का मात्रा ज़्यादा हो वैसा डाइट आपको इंटेक करना है। इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो बनाया हो, जाके चेक कर लीजिएगा। अब यहीं पे बात आ जाता है कि जिसका फैट ज़्यादा है सर उसको किस तरह से डाइट लेना चाहिए। तो जिसका फैट ज़्यादा है उसको कार्ब्स का इंटेक बिल्कुल कम करना है, जितना कम कर सके, और साथ ही साथ मीठा जो होता है, शुगर वगैरह होता है, उसको नहीं खाना है। आप थोड़ा कार्डियो पे फोकस कीजिए, रनिंग पे फोकस कीजिए। रनिंग के साथ साथ ये सारे एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं हफ्ता में 3 दिन के आसपास। और जो बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जब आपका वर्कआउट कंप्लीट होता है, कूलिंग डाउन जब आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद ये वर्कआउट को कीजिए। वीक में कोशिश कीजिए 3 दिन ट्रेंड करने का, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, ठीक है। तो ये आपके साइज को गेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और आपके अपर लिम्स जो है बॉडी उसका भी स्ट्रेंथ डेवलप करेगा। जैसे हाथ नहीं चलना, चेस्ट भर जाना, हाथ ऐसे से रुक जाना, तो ये सभी चीज़ में डेवलपमेंट लाएगी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिएगा। साथ ही साथ डेली अपडेट के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इस 2 नंबर पर कॉल कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।